Hello students, good morning to all of you. So here basically I'm going to discuss a problem from capacitance. This is NCERT exemplar problem. So in this problem we have a capacitor, parallel plate capacitor made of two dielectric blocks in series. One has a thickness D1, other has a thickness D2, and the first one has a dielectric constant K1 and other one has dielectric constant K2 as shown in the figure. So this arrangement can be thought as a slab of thickness total D is equal to D1 plus D2 and effective dielectric constant K, the K is. So basically इस क्वेश्चन में हमें इस कॉम्बिनेशन का, इस सिस्टम का इफेक्टिव, इस अरेंजमेंट का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. और यहाँ पर इस like it is this capacitor is made of two dielectric blocks in series. So basically these are two capacitors in series. So अगर मैं पहले इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालता हूँ, दिस इज सिंपली अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसका कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय d1 as there is dielectric material k1 fully filled in the between the plates, so we have to multiply it with k1 as well. Similarly, the capacitance of the second portion, it is k2 epsilon naught capital A upon d2. So these two capacitors are in series. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर लास्ट में इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, देन इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करके इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सॉल्व करना है. तो पहले हमने C1 निकाल लिया, C2 निकाल दिया. दी C1 C2 आर इन सीरीज. सो इसको सॉल्व करने के बाद हम C1 C2 को सीरीज में सॉल्व करेंगे. सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2. दिस इज द फॉर्मूला to calculate the capacitance when capacitors are in series. So we'll put the values. So after putting the values, we have this type of expression d1 and it is k1 epsilon naught a प्लस अगर आप C1 में वैल्यू डालेंगे तो D1 जो है ऊपर चला जाएगा, D2 एंड इट इज़ K2 epsilon naught a. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर CS. सो यहाँ से हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. हम epsilon naught a को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर. सो वी आर लेफ्ट विथ D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास जो वैल्यू बन रहा है 1/CS का जो वैल्यू बन रहा है वो बन जाएगा 1 upon epsilon naught a. After taking the LCM, this is like d1 k2 plus d2 k1 divided by k1 k2 after taking the LCM. सो बाद में हमें इसे रेसिप्रोकल भी करना है. सो CS का वैल्यू आ जाएगा epsilon naught a k1 k2 divided by d1 k2 plus d2 k1. सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर CS. ये हमारे पास इस अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस आ रही है. सो नाउ हमें निकालना इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. सो दिस कॉम्बिनेशन, लेट सपोज लेट C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. सो C इक्विवेलेंट के लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A. एंड हियर लाइक इन दिस सिस्टम इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम सपोज कर लेते हैं K और वही हमें निकालना है. एंड प्रॉब्लम में क्लियर कट लिखा गया है, दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज अ स्लैब ऑफ थिकनेस D इज इक्वल टू D1 प्लस D2. सो हम यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन इट इज़ D1 प्लस D2. दैट इज़ द इफेक्टिव सेपरेशन, या आप इसको एक स्लैब समझ सकते हो जिसका जो थिकनेस है वो D1 प्लस D2 के बराबर है. सो देन दिस इज़ द एक्सप्रेशन जो हमने कैलकुलेट किया है, एंड दिस इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. सो हम दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे के सामने. सो इट इज़ एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1 एंड इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D1 प्लस D2. सो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास जो K का वैल्यू बचेगा दैट इज़ K इफेक्टिव बचेगा. इसे हम यहाँ K इफेक्टिव कह सकते हैं, जो कि हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. उसका वैल्यू बन जाएगा D1 प्लस D2 मल्टीप्लाइड बाय K1 इंटू K2 एंड डिवाइडेड बाय D1 K2 प्लस D2 K1. सो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. सो हमसे पूछा जा रहा था the effective dielectric constant K for this combination. So effective dielectric constant for this combination का वैल्यू है D1 plus D2 K1 K2 upon D1 K2 plus D2 K1.